के दिलों से न भुट्टो को निकाला जा सका, न अवाम के दिलों से फातिमा जिन्ना को निकाला जा सका था, और न अवाम के दिलों से इमरान खान साहब को निकाला जा सका। लड़ने का वक्त नहीं, 24 को हम निकल रहे हैं, उससे पहले भी मौका है। इमरान खान साहब ने, जब मैंने पूछा कि अगर कोई बात करना चाहता है तो किससे करे, उन्होंने कहा मुझसे डायरेक्ट बात की जाए। तो पाकिस्तान बचाने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए मैं समझता हूं कि वक्त है, इस वक्त से फायदा उठाएं। गुफ्तगू से बड़े बड़े मसले हल होते हैं, टेबल पे बैठ के बड़े बड़े मसले हल होते हैं। और एक बार फिर हम क्या और मैं क्या और इमरान खान क्या, जिनकी पैरों की हम खाक हैं, सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिसाल है सुलह हुदैबिया की। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मसाइल का हल गुफ्तगू में है। अगर वो नहीं होगी तो फिर तो हमें एहतजाज में तो निकलना है, वो हमारा काम है। लेकिन इस वक्त हमारे चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को बैरूनी अंदरूनी चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान अगयार की आंखों में एक आंख नहीं भाता, ना उनको हमारी न्यूक्लियर एसेट से एक आंख भाती है, ना एक इस्लामी रियासत एक आंख भाती है। आप ये देख रहे हैं मुल्क के अंदर कितने चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, मईशत कमजोर है, गरीब बेहाल है, महंगाई से बुरा हाल है। आपका नौजवान, उसकी आंखों से उम्मीदें छिन चुकी हैं। पाकिस्तान का नौजवान किसी भी सूरत में पाकिस्तान से बाहर निकलने में आफियत समझता है। वो पाकिस्तान which was supposed to be a bastion of peace and hope for your young generation, आज आपका नौजवान पाकिस्तान से निकलने में आफियत समझता है, उसको यहाँ होप नजर नहीं आती। आओ अपने नौजवान को उसकी आंखों की उम्मीद वापस दिलाएं। आओ पाकिस्तान में लोगों का यकीन वापस बहाल कराएं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, यहाँ मईशत बेहतर हो, यहाँ ज़राअत बेहतर हो, यहाँ इंडस्ट्रीज लगे, यहाँ महंगाई कम हो, यहाँ रूल ऑफ लॉ हो, तो यहाँ गरीब का बेटा भी कभी इस मुल्क का वजीर आजम बन सके, गरीब का बेटा भी कभी और बेटी कभी इस मुल्क की वजीर आला बन सके। ये पाकिस्तान ना अशराफिया ने बनाया था, ना अशराफिया के लिए है। कायद आज़म भी एक मिडिल क्लास आदमी था, कलम का मजदूर था, हम भी कलम के मजदूर हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। हम भी पाकिस्तान को बनाने वाले हैं, हम ही पाकिस्तान को बचाने वाले हैं। 24 से पहले जाहिर है अगर कोई बात करना चाहता है, कोई भी बात करना चाहता है, तो इमरान खान साहब उनसे डायरेक्ट बात करेगा। मैंने पूछा था, जिस पे उन्होंने बताया कि बिल्कुल मेरे से आप बात करें। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू का दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन अगर कोई मीनिंगफुल बात नहीं होती तो हमारी तो तैयारियां मुकम्मल है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित, हर जगह से पाकिस्तानी जो हैं इंशाल्लाह वो उस दिन इस्लामाबाद आएंगे और पुरअमन बैठेंगे और अपने इन्हीं 3 बुनियादी मुतालबों का, असीरान की रहाई, आईन और कानून की हकमरानी और मैंडेट की वापसी के लिए हम पुरअमन बैठे रहेंगे। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू साथ चलती रहनी चाहिए। इस एहतजाज के एंड में भी होनी है, एक दिन होनी है, या आज हो रही है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं है क्या कहीं गुफ्तगू या मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मसाइल हल गुफ्तगू में है। अगर आप गुफ्तगू के टेबल पर नहीं आएंगे, मुज़ाकरात आप गुफ्तगू से मसाइल हल नहीं करेंगे, तो फिर एक सियासी जमात के पास सबसे बड़ा मैदान वो अवाम का मैदान है, वो रोड है, वो एहतजाज है, जिसकी तरफ हम चल पड़ेंगे। गंडापुर साहब अपनी बात खुद करेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि गंडापुर साहब ने अपने लीडर से वफा की है और मुश्किल हालात में अपने लीडर के साथ खड़ा रहा है। मैं खुश हूँ कि इमरान खान साहब के पुराने साथियों में से कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने लीडर के साथ मजबूत खड़े। कि नहीं, ये बात अली मोहम्मद की है। मैं कारकुन हूँ तहरीक इंसाफ का, लेकिन साथ में पाकिस्तानी भी हूँ। मैं बतौर पाकिस्तानी ये देखता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानियों में बहुत बेचैनी है और उनका दिल इमरान खान साहब के साथ है। वो अपने लीडर को बाहर देखना चाहते हैं। मसाइल का हल आपको अल्टीमेटली टेबल पे जो है वो निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब को जो कौम का लीडर है उसको बाहर निकालें, उससे आप बात करें। मुल्क के आगे जाने के लिए आप डिस्कशन करें कि मैंडेट का क्या होगा, इस सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा। 26वीं तरमीम में जो आपने सारा कर डाला है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को आपने कमजोर कर दिया। ऐसे मुल्क थोड़ी चलते हैं। उसके साथ साथ जो फासले पैदा हो गए अवाम में और इदारों में, उन फासलों को खत्म होना चाहिए। हमारे बीच में जो फासले हैं उससे दुश्मन फायदा उठाता है और ये फासले एक आदमी खत्म कर सकता है, वो भी इमरान खान साहब।